हेलो एवरीवन, यस दिस इज सोविंद सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस बहुत ही खूबसूरत से सेशन में। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा सेशन जो कहते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 11 को सीरियसली नहीं लिए थे। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्लास 12 का मैक्सिमम पोर्शन अभी भी होल्ड पे डाले हुए हैं, और वो बच्चे टेंशन में कि सर क्या मुझसे सीटी अच्छे से हो पाएगी, क्या मैं सीटी अच्छे से कर पाऊंगा। ऐसे बहुत सारे बच्चों के जो क्वेश्चन है उसका जवाब लेकर मैं इस सेशन में आया हूं। तो अगर अगर आपको लग रहा है कि सर मैं भी इस कैटेगरी में आता हूं, क्या 11 तो मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं पढ़ा सर, या पढ़ा था तो मैं बिल्कुल याद नहीं किया, मुझे पता नहीं चला कि इसका कुछ इंपॉर्टेंस भी है MHT-CET के लिए। 12th के भी कई महीने मैंने बर्बाद किए यहाँ वहां करने में, और बाद में जब मुझे रियलाइजेशन हुआ तब तक काफी लेट हो चुका है। और अब प्रीलिम एग्जाम आ रही है, बहुत प्रेशर आ रहा है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन कहीं जाते होंगे तो वहां पर एग्जाम चल रहे होंगे शायद, या एग्जाम का माहौल बन रहा होगा, तो सर बहुत प्रेशर आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि हमने 11th भी आधा से ज्यादा बर्बाद कर दिया है। तो क्या सर कुछ हो सकता है मेरा MHT-CET में? क्या मेरा सिलेक्शन कहीं पर पॉसिबल है? क्या मैं MHT-CET में अच्छे परसेंटाइल ला सकता हूं? क्योंकि मैं ऐसे तैसे करके बोर्ड में तो सर 50% लेकर आ जाऊंगा, लेकिन मुझे डर सर अब सीटी का लग रहा है, बिकॉज सीटी जो है कंसेप्ट से चलता है। तो सर मेरे तो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, ऐसे केसेस में क्या मुझे अच्छे कॉलेज मिलेंगे? ऐसे बहुत सारे जो बोलते हैं ना कि ऐसे ख्याल जिसके माइंड में आ रहा है, ऐसे जिसके माइंड में विचार आ रहे हैं, उन सारे विचारों का, उन सारे क्वेश्चन कह सकते हो, सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहां पर हाजिर हुआ हूं। तो मैं सोविंद सर आप लोग का इस सेशन में पहले तो बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, क्योंकि ये सेशन नॉर्मल सेशन से काफी खास होने वाला है। ये सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सही मायने में आपको क्या करना चाहिए, अब से क्या करना चाहिए, व्हाट इज योर प्रॉपर स्टेप्स। बोलते हैं कि एक स्टेप्स जो होता है कि MHT-CET अगर मुझे क्लियर करना है तो मुझे कौन से स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप पहले अपना क्राइटेरिया पहचानो कि यार अगर आप MHT-CET देने वाले हो और आप सच में इस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा आपका जो बोर्ड का जो क्राइटेरिया है कि यार जब तक आप बोर्ड में मिनिमम 45% नहीं लाएंगे तब तक आप सीटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो 45 मत मान के चलो, आप 50 लेके चलो, ठीक है, सेफर साइड के लिए। तो 50, 55, 60, 65% अगर मेरे आ जाए, तब आप बोर्ड को कह सकते हो कि यार हमारा बोर्ड सही है या मेरा बोर्ड सही गया। तो पहला आपको टारगेट होगा, जो पहला आपके लिए चुनौती होगी, वो होगी बोर्ड एग्जाम की चुनौती, कि सर बोर्ड एग्जाम के हम कैसे टैकल करें। तो ऐसे बच्चों को मैं सबसे पहले ये गाइड करूंगा कि आप बच्चा भले ही सिलेबस आपका 11th पूरा बर्बाद है, 12th अब तक कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है 12th में, सर आज पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद अगर उस बच्चे से मैं बात कर रहा हूं तो ये समझ लो कि उस बच्चे के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, कि अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है वहां से शुरू करने की बात कर रहा हूं। तो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों को तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि बच्चा अगर टोटल 16 चैप्टर केमिस्ट्री में है, तो आप जो है लगभग 8 चैप्टर, ऑन एन एवरेज 8 चैप्टर बच्चा ठीक ठाक करने की कोशिश करो। देखो 8 के 8 चैप्टर भी करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। मैं ठीक ठाक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 100% तो करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन सर ठीक ठाक करने से क्या मेरे परसेंटेज अच्छे आएंगे? आंसर है यस यस यस। ठीक ठाक का मतलब क्या होता है? ओके ओके, मतलब एक चैप्टर अगर आप लेते हो तो उस चैप्टर में देखो कि आप क्या क्या कर सकते हो, वो कर लो पहले, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें वो कर लो। दूसरी बात, सर बचे हुए 8 का क्या करना है? तो बचे हुए 8 चैप्टर का जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सिर्फ वही करो। भले ही उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक में से आप 4 टॉपिक उठा लो, कोई जो आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, या जो हम बताने वाले हैं आपको आगे जाके कि यार इंपॉर्टेंट कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं किसी चैप्टर में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो आपको करना होगा। तो भाई उस चैप्टर में वो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट सेक्शन कर लो, जिससे कि आपके जो क्राइटेरिया है फुलफिल हो जाएगी। जो बोर्ड में आपको डर लग रहा है कि सर मैं 50 भी शायद नहीं ला पाऊंगा, उस डर से आप बाहर आ जाएंगे। तो पहला रूल है कि आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए। और अगर आपको लग रहा है कि सर बोर्ड एग्जाम का तो मैं कर लूंगा, बोर्ड एग्जाम का तो मेरा हो जाएगा कुछ ना कुछ करके, मेरा 11th अच्छा नहीं हुआ है, 12th मैंने बर्बाद कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं जैसा आप बोल रहे हैं वैसा पैटर्न अगर मैं फॉलो करूंगा तो शायद बोर्ड मेरा हो जाएगा। मैं आपको सजेशन दूंगा कि हमारा जो LMR सीरीज है यूट्यूब पर, उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करो, क्योंकि वो एक चैप्टर में डिटेल एक्सप्लेनेशन है जहां पर आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहां से आपका बोर्ड हो जाएगा। बट सबसे पहले अब बात आती है सीटी की, MHT-CET की बात आती है। तो MHT-CET बच्चा ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि सर MHT-CET भी बस ऐसे ही हो जाएगा, तो आप गलत ट्रैक पर जा रहे हो। पहले आपको समझना पड़ेगा
कि सर एमएचटी के लिए सिलेबस क्या होता है। बोर्ड के लिए तो सिलेबस पता है, क्लास 12th का सिलेबस, बट एमएचटी के लिए सिलेबस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको यहां पर अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस फॉर एमएचटी। अगर क्लास 11th की बात करेंगे, यस क्लास 11th होता है, क्लास 12th का पूरा बोर्ड सिलेबस होता है, और एमएचटी में क्लास 11th प्लस क्लास 12th होता है। तो अब क्वेश्चन है कि सर क्लास 11th पूरा होता है क्या? क्लास 11th आपने लिखा तो क्या पूरा होता है? नहीं, ये चीज आपको समझनी है कि एमएचटी का पहले सिलेबस समझना है। बहुत सारे बच्चे शायद उनको ये नहीं पता होता कि जो 11th का पोर्शन है वो कितना है और कौन सा चैप्टर है, मतलब आपको सिलेबस ही सही से नहीं पता है। तो बच्चा क्लास 11th का ध्यान से सुनो, क्लास 11th का पूरा सिलेबस नहीं करना होता है। हालांकि आपको क्लास 11th के टाइम पर आपके कॉलेज के टीचर ने पूरा पढ़ाया होगा, पूरे 16 चैप्टर पढ़ाए होंगे या 15 पढ़ाया होगा, 13 पढ़ाया होगा, लेकिन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में, MHT-CET के एग्जाम में क्लास 11th का मात्र 9 चैप्टर यूज होता है। ध्यान से देख ले बच्चा, क्लास 11th का मात्र 9 चैप्टर यूज होता है, मात्र 9 चैप्टर। तो अगर क्लास 11th का 9 चैप्टर यूज हो रहा है और क्लास 12th का पूरा 16 चैप्टर यूज होगा, तो अगर मैं इनको ऑब्जर्व करूं तो मैं ये देख पा रहा हूं कि सिर्फ केमिस्ट्री में हमको, टोटल केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा ही फिजिक्स और मैथ्स में भी होगा। टोटल केमिस्ट्री में ये आपको जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं वो 25 चैप्टर होंगे केमिस्ट्री के लिए। केमिस्ट्री के लिए 25 चैप्टर हैं और इसका मार्क्स होगा 50 मार्क्स का पेपर होगा। जो पेपर होगा बच्चा वो 50 मार्क होगा केमिस्ट्री के लिए, वैसा ही 50 मार्क होगा फिजिक्स के लिए और 100 मार्क होता है मैथ्स के लिए, अगर आप पीसीएम ग्रुप दे रहे हैं तो पहला आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को समझना है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सिलेबस हर कोई समझ गया होगा। इस वीडियो से आप जान गए होंगे कि MHT-CET में केमिस्ट्री के लिए, वैसे ही फिजिक्स के लिए भी लगभग 25 चैप्टर होंगे और मैथ्स के लिए भी लगभग 25 चैप्टर होंगे। तो इस तरह से टोटल 25 के आसपास आपको चैप्टर मिलेंगे। 75 चैप्टर आपको सीटी में मिलने वाले हैं। अब सर हम ये कंफ्यूज है कि हम कहां से करें, तो दूसरा जो मेन पॉइंट आने वाला है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूंगा मैं, क्योंकि जब तक आप इस पोजीशन पे नहीं आओगे, ये डिसीजन नहीं ले पाओगे कि आपको शुरू कहां से करना है, तब तक आपका MHT-CET स्टार्ट नहीं हो सकता है। तो पहला जो पॉइंट था वो तो समझ गया कि सर सिलेबस इतना सारा है और ये मुझे ढंग से करना है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब प्रायोरिटी की बात करेंगे तो नो डाउट आपको समझना पड़ेगा कि हाउ टू स्टार्ट द सिलेबस। सिलेबस को मैं कैसे स्टार्ट करूं, या मैं ऐसे कर सकता हूं फ्रॉम वेयर वी हैव टू स्टार्ट द सिलेबस, मतलब कहां से स्टार्ट करूं। सर चैप्टर नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, सोर्स की बात कर रहा हूं, कहां से मैं पढ़ना शुरू करूं, कहां से पढ़ना शुरू करूं। तो अपने प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करो। अगर आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियली वीक है, या आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे यूट्यूब से ही करना है, तो आप पहले डिसाइड करो कि मुझे यूट्यूब में फ्री वर्जन में पूरा करना है। एकदम डिसाइड कर लो, मतलब एकदम हार्ड एंड पास होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे यूट्यूब से करना है, मतलब करना है, खत्म। तो यूट्यूब पे हमारी एकलव्य बैच की, ध्यान से सुनो जरा, सारे बच्चों को मैं बोलूंगा, यूट्यूब पे हमारी एकलव्य बैच जो है, एकलव्य बैच की 1.0, 2.0, 3.0 एंड 4.0 ये बैचेस चलती हैं। 1.0, 2.0, 3.0 ऑलरेडी हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर हो चुका है। 4.0 लाइव चलता है, जहां पर हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेते हैं। तो आप यहां पर आकर कंटेंट समझ सकते हो, सीख सकते हो। तो YouTube पर अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहां पर जो है कि जाकर पढ़ाई कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप कोई ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करो, जिसकी फीस बहुत ज्यादा होती है। मात्र उस 1.5 से 2 महीने की जो फीस रहेगी 20 से 30 हजार, ये मैं एकदम कम में कम बता रहा हूं आपके। यहां पर तो आप खुद बोलेंगे, चैट में बताइए कि भाई आपके यहां पर कितनी फीस है, कमेंट में बताइए आपके यहां पर कितनी फीस है। एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 20 से 30 हजार ये दूसरा ऑप्शन है, जहां पर आपको चीजें कराई जाएंगी, जो भी पैटर्न होता है ऑफलाइन का उस तरह से आपको कराई जाएंगी। और तीसरा जो ऑप्शन होता है कि आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। जैसे यूट्यूब आपका फ्री वर्जन था, वैसे ही ऑनलाइन में ऐप अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप मात्र 1000 से 2000, मतलब सर जो चीज का आप मार्केट में ऑफलाइन वाले 20 से 30 हजार लेंगे, वहां पर ऐप में 1 से 2000 में हो जाएगा। जी हाँ, तो 1 से 2000 रुपए के अंदर आपको बच्चा पूरा सीटी का कोर्स करा के दिया जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि लेना है, मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी प्रायोरिटी पहले डिसाइड करो। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि यार मुझे किससे सीटी करना है।
अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पाओगे तो गारंटी कि आप फिर 11th बर्बाद हुआ है, 12th बर्बाद करने के बाद सीटी भी बर्बाद कर दोगे। ये मैं बोल देता हूं आपको अभी से। अगर आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि सर मैं कहां से शुरू करूं, कैसे करूं, ठीक है, एक एम बना लो कि सर मुझे ऐसे करना है और उसके साथ आप आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हेल्प के लिए मैं आगे कुछ बैचेस लूंगा, दैट इज सेकेंडरी पार्ट, बट आपका पहले स्टार्टिंग जो होने वाली है, कहां से करने वाले वो डिसाइड होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एकदम फीलिंग के साथ। तो ये पहले डिसाइड कर लो। तो ये आपने डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद अब ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारा पैटर्न क्या होगा, हमारा पैटर्न क्या होगा, पढ़ने का तरीका क्या होगा, एमएसटी सीटी के लिए क्या जरूरी है। मैंने बोर्ड बहुत खराब कर दिया है सर, इक्के दुक्के से मैं पास होने वाला हूं या फिर मैं 45% लाने वाला हूं, बट एंट्रेंस में ऐसा नहीं करना है मुझे, तो मुझे क्या करना होगा। तो अगर आपको एंट्रेंस में अच्छा स्कोर करना है बच्चा, तो इसका मतलब है कि आपको इस कंसेप्ट को समझना होगा, इस चीज को पहले फॉलो करना होगा। प्रोसीजर फॉर एमएसटी सीटी, एमएसटी सीटी के अंदर जाने के लिए, एमएसटी सीटी के अंदर सिलेक्शन पाने के लिए आपको इस ट्रायंगल जोन से गुजरना पड़ेगा। अगर ये ट्रायंगल जोन आपने फॉलो नहीं किया तो आपके लिए मुश्किल होने वाली है। तो सर क्या है ट्रायंगल जोन? अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो चीजें सिखाई जा रही हैं, उसकी समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। सर मुझे बड़े बड़े आंसर लिखने नहीं आते लेकिन मुझे पता चल रहा है क्या बोल रहे हैं आप, तो भी चलेगा। मतलब अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको चीजों को समझना पड़ेगा, रेदर देन कि सर मुझे बोर्ड में क्या लिखना है, उन चीजों से यहां से कोई लेना देना नहीं है। मतलब ऐसे केसेस में अगर आप फ्री वर्जन में जा रहे हो तो आपको मैं ये सजेशन दे सकता हूं कि आप एकलव्य के लेक्चर के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं। बोर्ड कंटेंट थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए आप एलएमआर सीरीज को यूज कर सकते हो, फिर एकलव्य के लेक्चर को फॉलो करो और वहां से पीवाईक्यूज को आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। आपको कंटेंट को जानना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। उसकी अंडरस्टैंडिंग हुए बिना आप सीटी क्रैक नहीं कर सकते। तो इसके लिए कंटेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अगर आप कंसेप्ट समझ गए तो उसके बाद आप टेक्स्ट बुक रीड करना शुरू करो। भले ही आपने 11th कुछ नहीं पढ़ा है, 12th कुछ नहीं पढ़ा है, बेसिक से बोल रहा हूं करने के लिए कि भाई आप एकदम स्टार्टिंग से आइए और आप शुरू कीजिए। एलएमआर सीरीज है, वन शॉट लेक्चर टाइप के कंटेंट अवेलेबल है, वहां से उस चैप्टर को समझिए पहले कि चैप्टर क्या डिमांड कर रहा है। उसके बाद उस चैप्टर को समझने के बाद उस चैप्टर का थर्ली एक टेक्स्ट बुक रीड कीजिए कि यार ये चैप्टर के अंदर ये कंसेप्ट दिया हुआ है, तो मैंने रीड किया तो मुझे चीजें क्लियर हो गई हैं। और टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और मैं आपको बता दूं कि पीवाईक्यू के जो बेस्ट बुक है बच्चा, वो हमारे ऐप पर है, ब्रह्मास्त्र बुक, जो 99 रुपीज में 2023 तक के जो क्वेश्चन है उसका भी कंटेंट डाल के रखा गया है। 2023 की आप जाके देखेंगे, जाके अभी जाके चेक कीजिए। जो बच्चे परचेस किए होंगे उनको पता होगा कि यार 2023 में भी हमारे कितने सारे क्वेश्चन है। पीसीएम और पीसीबी सेट मिला के एक एक चैप्टर में 40, 45, 50 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है, तब जाके वो कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। और इसके बाद एक और जोन कह सकते हो जो होता है टेस्ट का जोन, लेकिन वो तब होगा जब आप इतनी सारी चीजों को पास करेंगे। इसके बाद जो आता है बच्चा वो जनरली टेस्ट होता है, ठीक है, कि आप अपने आप को चेक करो कि क्या आप जो पढ़ रहे हो वो सही से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। और इसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे टेस्ट देना पड़ेगा। और जो टेस्ट होता है बच्चा, ये भी अवेलेबल है ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज के रूप में, वहां से आप टेस्ट दे सकते हो। तो बेसिकली अगर इस जोन से आप गुजर रहे हो तो भले ही आपका 11th खराब हुआ है, भले ही आपका 12th बहुत अच्छा नहीं गया बोर्ड लेवल पर, लेकिन मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आप एंट्रेंस में कहर मचा दोगे। और ये कैपेबिलिटी उस बच्चे की भी रहेगी जो पूरे साल कुछ नहीं किया है। लेकिन अब डाउट ये आ रहा है कि सर ये सारी चीजें एक फ्लो में कहां मिलेंगी। मतलब अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट समझ में आ गया कि सर कंटेंट हमारे पास है, हमारे पास चैप्टर अवेलेबल है, क्लास 11th है, क्लास 12th है, मुझे समझ में आ गया ये सिलेबस है, इसका कंसेप्ट समझना है। बट सर ये सारी चीजें एक फ्लो में कहां होंगी, एक फ्लो में कहां होने वाली हैं? तो ये सारी की सारी चीजें बच्चा आपको मिलने वाली है एक जगह पे। कौन सी जगह है सर? लेट्स, जो फाइनल स्टेप होगा आपका वो होने वाला है कि अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे यहां पे जाना है, वहां पे जाना है, एक बार आपने डिसाइड कर लिया, तो डिसाइड करने के बाद जो मैंने कंटेंट बोले थे, जो मैंने इसके पहले स्टेप दिखाया था, वो स्टेप को फॉलो करना है। अगर बच्चा पैसा बचाना चाहता है कि सर मैं अपना पैसा बचाना चाहता हूं, तो आपके लिए ये जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं बहुत बेस्ट होने वाला है। फाइनल स्टेप रहेगा कि आप द मोस्ट डेडिकेटेड बैच जो होती है एमएचटी सीटी के लिए 2024 के लिए,
वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है टॉपर्स बैच। क्या है बच्चा? टॉपर्स बैच है। अब अगेन क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप प्रमोशन कर रहे हो। मैंने पहले ही बोला बच्चा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि सर हमारे पास तो 3 ऑप्शन थे, तीनों ऑप्शन मैंने ओपन रखा हुआ है। अगर आप यूट्यूब से करना है बच्चा, यूट्यूब से कर, लेकिन जो पिछला जो टारगेट मैंने बताया इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, यूट्यूब से कर रहे हो, मालूम पड़ा कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट है, रीड द टेक्स्ट बुक हो रहा है, लेकिन सर पीवाई को सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं, जितने क्वेश्चन करने चाहिए उतना नहीं कर रहा हूं सर, या मालूम पड़ा कि सिर्फ टेक्स्ट बुक रीड करके मैं पीवाई को सॉल्व कर रहा हूं, कंटेंट का तो कुछ आता पता ही नहीं है, इसमें से एक भी मिस हुआ या तीनों कर रहे हो और टेस्ट नहीं दे रहे हो, तो भी आपका सिलेक्शन में बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि बैच लेना, इंपॉर्टेंट ये है कि कहीं पर भी करो बट ये पैटर्न को फॉलो करना है। और हमारे बैच में ये सारे पैटर्न बड़े सिस्टमेटिक तरीके से हो रहे हैं, तो वो चीजें मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूं। क्लियर हो रहा है? तो भाई अगर आपको लग रहा है कि एमएचटी सीटी 2024 में फोड़ना है मुझे, तो यस, महाराष्ट्र का द मोस्ट पावरफुल बैच जो होता है इस बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, वो है टॉपर्स बैच, जिसे आप जो है कि ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी डाल के रखा हुआ है। ऑल अबाउट केमिस्ट्री ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा केमिस्ट्री, दिनेश सर ऐप के ऊपर मिल जाएगा मैथ्स, और पीजे मैन ऐप के ऊपर मिल जाएगा आपको फिजिक्स। द मोस्ट पावरफुल बैच फॉर एमएचटी सीटी। सर जो टॉपर्स बैच आप बोल रहे हो उसका कुछ फीचर विचर भी है? मतलब क्या 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 देने वाले हो, क्या मिलने वाला है, क्या उसमें खास होने वाला है? तो हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक फीचर से जो आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा है। बहुत खास, बहुत खास, बहुत खास फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो लाइव डिटेल लेक्चर होंगे। मतलब एक लेक्चर, एक चैप्टर को खत्म होने में ये समझ लो ऑन एन एवरेज 8 से 10 लेक्चर लगते हैं, जो कि 1.5 घंटे का एक लेक्चर होता है। ये वो बच्चे कमेंट कर सकते हैं जो सच में टॉपर में हैं, वो बता सकते हैं कि हाँ सर सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। 8 से 10 लेक्चर लगते हैं, एक लेक्चर 1.5 घंटे का होता है। तुम सोच लो ऐसे 8 से 10 लेक्चर एक चैप्टर को खत्म करने के लिए लगता है। मतलब ये आपका पहला फीचर है, लाइव लेक्चर होता है, डिटेल लेक्चर होते हैं, कंसेप्ट, क्योंकि अंडरस्टैंड कंटेंट ऐसे नहीं होने वाला है कि मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया मेरा हो गया, कंसेप्ट समझ में आ गया, वो नहीं होने वाला है। सीटी से डील कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम होता तो हम बोलते हैं ये पैराग्राफ याद कर लो, जाके लिख देना, 2 मार्क मिल जाएंगे। यहां पर उस पैराग्राफ से 1000 क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो पैराग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए, ना कि वो पैराग्राफ रट्टा मार के लेना है। ठीक है, तो लाइव डिटेल लेक्चर होंगे जिसमें एक चैप्टर के लिए 8 से 10 लेक्चर इसमें लिए जा रहे हैं। और आप ये सोच लो कि अगर लेक्चर मिस हो जाता है तो ये रिकॉर्ड भी हो जाता है। मतलब इसमें ये भी फीचर है कि लेक्चर जो है बच्चा आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, रिकॉर्ड भी मिल जाता है। एक एक चैप्टर में हम क्लास के अंदर 100 से ज्यादा एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। लाइव डिस्कशन 100 से ज्यादा एमसीक्यू का हो रहा है, 40 50 50 60 70 नहीं, 100 से ज्यादा। कोई ऐसा चैप्टर नहीं होगा जहां पे 100 से कम एमसीक्यू डिस्कशन हो रही है। सब में हम कोशिश कर रहे हैं कि यार 100 से ज्यादा एमसीक्यू होना चाहिए, तो 100 से ज्यादा एमसीक्यू का लाइव डिस्कशन हो रहा है। ये भी सोचो, हर एक चैप्टर में आपको 5 अलग अलग डीपीपी दी जा रही है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए इस 5 डीपीपी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है कि भाई बच्चे को कहीं पर कोई दिक्कत ना आए, तो उस 5 का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है। हर एक चैप्टर पे 5 टेस्ट लिए जा रहे हैं। एक टेस्ट ऑन एन एवरेज 20 मार्क का होता है, मतलब 100 क्वेश्चन तो हम सिर्फ टेस्ट के थ्रू आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। सर आप इसी 100 की बात कर रहे हो क्या? नहीं, ये 100 अलग है, डीपीपी के क्वेश्चन अलग, टेस्ट के क्वेश्चन अलग। मतलब अगर मैं अपने आप से बोलूं कि भाई हमारे यहां से कितने क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो 100 पकड़ लो लाइव एमसीक्यू में, 75 क्वेश्चन पकड़ लो डीपीपी में, और 100 क्वेश्चन पकड़ लो आप टेस्ट में। 275 के ऊपर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे एक चैप्टर की प्रैक्टिस के लिए हमारी तरफ से, जिसमें से 100 हम सॉल्व कराएंगे, 5 डीपीपी मतलब 75 हम सॉल्व करके देंगे, और 100 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टैकल करना होगा, लेकिन नो डाउट उसका सोल्यूशन, उसके आंसर्स भी वहां पर मिलेंगे टेस्ट के रूप में। सोचो जरा, सोचो पहले, तो 5 टेस्ट आपको हर एक चैप्टर पे दिया जा रहा है। साथ में टॉपर्स बैच वाले बच्चों के लिए हम एक स्पेसिफिक क्रैश कोर्स लॉन्च करते हैं जो लाइव होता है। बहुत बार क्या होता है, क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, लोग बोलेंगे क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, क्रैश कोर्स लॉन्च हो रहा है, लास्ट ईयर का क्रैश कोर्स चिपका दिया आपको, बोलेंगे लो रिकॉर्डेड देख लो। यहां पर ऐसा नहीं है, बैच भी लाइव हो रही है, टॉपर का क्रैश कोर्स भी लाइव होगा, जिसमें 2023 के रिसेंट एमसीक्यू का डिस्कशन होगा। रिसेंट एमसीक्यू का डिस्कशन यहां पर होता है, तो 2023 का एमसीक्यू भी करवा के देंगे जो कि टॉपर के क्रैश कोर्स में आपको मिलेगा। साथ में
टॉपर्स की एक अलग से टेस्ट सीरीज होती है। अब आपको इंडिविजुअल चैप्टर वाइज तो टेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन आपको ये भी डाउट होगा ना कि सर क्या मुझे कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिजिकल मिलेगा क्या, कंप्लीट ऑर्गेनिक कराओगे टेस्ट में, अप्लाइड कराओगे, या इनऑर्गेनिक का टेस्ट ले लो, 11th का टेस्ट ले लो, 11th प्लस 12th का लो, सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का लो, ये भी तो डाउट होगा ना आपको। तो वो भी मिलने वाला है, जिसका अलग से हमारा प्राइस होता है 500, लेकिन यहां पर बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है। इसी फीचर के अंदर ये भी आ जाएगा कि भाई टॉपर का टेस्ट सीरीज आपको उसी प्राइस में दे दिया जाएगा। अभी आपको बता दो कि 25 दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक अगर आप टॉपर का बैच ले रहे हो तो आपको फॉर्मूले बुक की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, हार्ड कॉपी मिलेगी। जैसे केमिस्ट्री का बुक लिया, केमिस्ट्री का कोर्स लिया, तो केमिस्ट्री की हार्ड कॉपी आपको मिल जाएगी, आपके घरों पर आएगी। मैथ्स का लिया तो मैथ्स की मिलेगी, फिजिक्स के लिए तो फिजिक्स की मिलेगी। ऐसा रूल 25 दिसंबर तक है। 25 दिसंबर के बाद आप बैच लोगे बट बुक नहीं मिलेगी, बैच मिलेगी लेकिन बुक नहीं मिलेगी। कब तक सर? 25 दिसंबर तक। तो 25 दिसंबर के बाद जब 26 दिसंबर जिस दिन होगा उस दिन से बुक का मिलना बंद हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। फिर एक स्पेसिफिक नंबर आपको दिया जाएगा जिसको पर्सनलाइज नंबर कह सकते हैं, फॉर गाइडेंस, मेंटरशिप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डाउट, कि सर हमको डाउट है, तो आपने उस पर मैसेज कर दिया, आपका डाउट जो है कि जैसे ही वो हम देखते हैं उसके ऊपर आंसर दे देते हैं, सॉल्व करके भेज देते हैं। या कभी कभी सर हम स्टडी कैसे करें, हम क्या पैटर्न फॉलो करें, ऑर्गेनिक के लिए क्या पैटर्न होनी चाहिए, फिजिकल नहीं कर पा रहा हूं, इनऑर्गेनिक में क्या करना है, अप्लाइड में कैसे आप मार्क्स लाना है, इन सब चीजों का जो आंसर है बच्चा मैं खुद पर्सनलाइज तरीके से आपको गाइड करता हूं। ठीक है, हमारी टीम आपके साथ जुड़ी रहती है जो लगातार आपको हेल्प करती है, और वो पर्सनलाइज नंबर सिर्फ आपको मिलेगा जो बैच में रहते हैं। ठीक है, तो ये नंबर पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। सोचो यार, इतने सारे फीचर के साथ आपके सामने ये बैच हाजिर है, तो अगर आपने 11th बर्बाद किया है, 12th मोस्ट ऑफ आपका गायब हो चुका है, इसके बाद भी अगर इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हो, इस बैच को ज्वाइन कर रहे हो, चीजों को हमारे साथ लेकर चल रहे हो, तो मैं ये लिख के दे सकता हूं कि आप केमिस्ट्री में अंगार लगा देंगे, अंगार लगा देंगे। मतलब समझ लो कि आपको 50 मार्क में कम से कम 47 48 मार्क तक आपका राइट करके आएंगे, और 99 प्लस परसेंटाइल केमिस्ट्री में फोड़ कराएंगे आप, ये मैं बोल सकता हूं। तो एक बार सोचो इसके बारे में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो सेशन है एक आंख खोलने वाला सेशन रहेगा कि अरे यार मैं तो अभी तो कुछ किया ही नहीं, या मैं तो कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा हूं, या मेरे यहां पे तो ऐसा हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये सोचने वाला सेशन है, और अगर आप हमारे साथ हो तो बस हमारे साथ बने रहो, और अपने दोस्तों मित्रों यारों को ये जो वीडियो है वो जरूर शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास वीडियो है उन बच्चों के लिए जिनकी उम्मीद टूट चुकी है कि सर हमारा तो 11th खराब हो गया, 12th खराब हो गया, तो हमारा कुछ नहीं हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, तुम सिलेक्शन लेकर जाओगे, तुम गवर्नमेंट कॉलेज की सीट लेकर जाओगे, अगर आप जैसा बताया जा रहा है वैसा फॉलो करोगे तो। मिलते हैं ऐसे ही खूबसूरत से सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।